जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में जो घंटी रहती है हमारे मंदिर में, जिसे हम गरुड़ घंटी कहते हैं, आखिर उसको हम क्यों रखते हैं, उसका महत्व क्या है, क्या उसको भी बजाने के कुछ नियम हैं। तो आज हम जानेंगे इन्हीं नियमों के बारे में, और जब हम इसको बजाते हैं तो क्या क्या हमको लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, टॉपिक को कर लेते हैं स्टार्ट। प्रत्येक हिंदू घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा तो होती ही है। अपने आराध्य देवता का एक छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन घर में मंदिर जरूर लोग बनवाते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम घर में पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है। लेकिन शास्त्रों में पूजा पाठ करने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं, और इन्हीं नियमों में से एक होता है घंटानाद। यानी कि पूजा करते समय हम जो घंटी बजाते हैं उसके भी हिंदू धर्म में कुछ नियम बताए जाते हैं। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में भगवान के सामने घंटी बजाने का खासा महत्व बताया जाता है। रोजाना घर में पूजा के दौरान घंटी बजाने से घर में देवताओं का वास होता है और दुश्मनों का नाश होता है। अक्सर आप सभी ने देखा ही होगा कि घंटी के ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ पर गरुड़ बना हुआ दिखाई देता है। अधिकतर लोग जो घर पर घंटी का इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। गरुड़ घंटी का उपयोग करने से ऐसा माना जाता है कि देवताओं का हमारे घर में आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घंटी की पहली विधिवत पूजा करने के बाद ही उसको बजाना चाहिए। बिना पूजा किए घंटी को बजाना शुभ नहीं माना जाता है। अधिकतर लोग पूजा के संपन्न होने पर आरती के समय घंटी बजाते हैं, लेकिन ऐसा भूल करके भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप भगवान को जल अर्पण कर रहे हैं, उनको धूप दीप दिखा रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उस समय आपको घंटानाद अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है और घर का वातावरण शुद्ध व पवित्र हो जाता है। और जब भी आप घंटी बजाते हैं तो घंटी बजाते समय किसी भी देवता का मंत्र व आरती अवश्य ही बोलना चाहिए। चाहे 1 मिनट की ही क्यों ना हो, आपको घंटानाद करते समय कोई ना कोई मंत्र जरूर से बोलना चाहिए। जो भी व्यक्ति पूजा के समय घंटी बजाता है उसकी देवताओं के समक्ष हाजिरी लग जाती है। इतना ही नहीं, मान्यता अनुसार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियां में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना करना अधिक फलदायी और प्रभावशाली माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इससे सकारात्मक शक्तियों का प्रसार होता है तथा नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है। घंटी की ध्वनि मनुष्य के मन को शांति भी प्रदान करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि बिना घंटी बजाए पूजा अधूरी मानी जाती है। आरती के बाद लोगों को घंटी बजाते हैं तो उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो भगवान तक पहुंच जाती हैं। पूजा की घंटी में गरुड़ भगवान की छवि अंकित होती है और उनकी पूजा से विशेष फल मिलता है। गरुड़ घंटी छोटे आकार की होती है, जिसे आप एक हाथ से भी बजा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गरुड़ घंटी का पूजा में इस्तेमाल करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस घर में गरुड़ घंटी का इस्तेमाल होता है वहाँ सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि गरुड़ भगवान आखिर हैं कौन। तो गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन कहे गए हैं। गरुड़ भगवान हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी के रूप में भी देखे जाते हैं और भगवान के रूप में भी पूजे जाते हैं। पूजा की घंटी में इनका चित्र अंकित करने के पीछे के कारणों के बारे में यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु के वाहन के रूप में भक्तों का संदेश भगवान तक पहुँचाया जाता है। इसीलिए गरुड़ घंटी बजाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और प्रार्थना भक्तों की सीधे भगवान तक पहुँच जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि आप घर के आसपास के किसी भी मंदिर में घंटी का इस्तेमाल करते हैं तो जीवन के सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। इसकी ध्वनि पर घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। घंटी बजाने से वातावरण में फैलने से जीवाणु और सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। यदि आप घर के मंदिर में सुबह शाम घंटी बजाते हैं तो आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। पूजा के स्थान पर गरुड़ घंटी को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, और यदि धातुओं की हम बात करें तो घंटी हमेशा पीतल की बनी हुई होनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार पीतल सबसे पवित्र धातु मानी जाती है और पूजा की घंटी से लेकर पूजा के बर्तनों तक पीतल का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। कुछ लोग पूजा में स्टील की घंटी का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। घंटी भी काफ़ी तरह प्रकार की होती हैं। तो घंटियों के अभी कुछ 4 प्रकार मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहला होता है गरुड़ घंटी। दूसरी कहलाती है द्वार घंटी, जो आमतौर पर मंदिरों में होती है। तीसरी जो घंटी होती है वो होती है हाथ घंटा, और चौथी घंटी होती है जो मंदिर के मुख्य द्वार पर लगा होता है। घर में पूजा के स्थान पर या पूजा के समय गरुड़ घंटी को ही रखना चाहिए, उसी का ही महत्व होता है और इसके इस्तेमाल से आपके घर में खुशहाली बनी रहती है।
आइए घंटियों के प्रकारों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो गरुड़ घंटी, इस घंटी का इस्तेमाल हम घर के पूजा स्थल में या धार्मिक कार्यक्रमों में करते हैं। यह घंटी आसानी से हाथ से बजाई जा सकती है। इस घंटी के ऊपरी हिस्से पर गरुड़ देव बने होते हैं, इसलिए ये गरुड़ घंटी कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु जी के वाहन हैं और इनके द्वारा भक्तों की इच्छाएं ईश्वर तक पहुंचती हैं। इसके साथ ही घर के वास्तु दोष को दूर करने में भी गरुड़ घंटी बहुत काम आती है। इसीलिए घर के मंदिर में गरुड़ घंटी का प्रयोग अवश्य कीजिए। दूसरा जो घंटी का प्रकार होता है उसे कहते हैं द्वार घंटी। यह घंटी मंदिरों के मुख्य दरवाजे पर लगी हुई होती है। भक्त मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस घंटी को बजाते हैं। इसका महत्व ये होता है कि मंदिर में प्रवेश के दौरान इस घंटी को बजाने से आपके मन की नकारात्मकता दूर होती है और साथ ही देवता भी जागृत होते हैं। तीसरा जो घंटी का प्रकार आता है उसको कहते हैं हाथ घंटी या हाथ घंटा। यह घंटी पीतल से बनी हुई होती है और इसका आकार गोल होता है। इसे बजाने के लिए हथौड़ी नुमा लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस घंटी का इस्तेमाल भी मंदिर के वातावरण को सकारात्मक करने के लिए होता है। हालांकि मंदिरों के साथ ही इस घंटी का इस्तेमाल ग्राम पूजा या इस तरह की पूजाओं में होता है जो मंदिर से दूर किसी स्थान पर की जाती हैं। अब आता है घंटा, जो चौथा प्रकार कहलाता है। यह घंटी बहुत बड़े आकार की होती है। इसका साइज 4 से 5 फुट हो सकता है। यह घंटा यानी कि घंटी जब बजाई जाती है तो इसका स्वर कई मीटर दूर तक पहुंचता है। इसकी ध्वनि से न केवल भक्तों पर बल्कि वातावरण पर भी अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अक्सर इस तरह की घंटियां बड़े और विख्यात मंदिरों के द्वार पर ही होती हैं। तो 4 तरीके की घंटियों की जो है यहाँ बात की गई है और उन सबका अपना अपना जो है महत्व होता है। घंटी की ध्वनि में वातावरण में मौजूद विषाणुओं को खत्म करने की शक्ति होती है। घंटी बजाने के फायदों के बारे में न केवल हमारे धर्म ग्रंथों बल्कि विज्ञान में भी बताया गया है। तो भौतिक शास्त्र के अनुसार घंटी की ध्वनि से जो कंपन होता है वो वायुमंडल के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देता है। वहीं नकारात्मक विचारों को दूर करने की शक्ति भी घंटी की आवाज़ में ही होती है। वहीं धार्मिक दृष्टि से शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करने में घंटी की ध्वनि बहुत मददगार होती है। घंटी की ध्वनि आपको एकाग्र भी करती है। इसीलिए पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है ताकि व्यक्ति का मन माया मोह को छोड़कर पूजा में लग सके। आइए अब हम इनके कुछ फायदों के बारे में जान लेते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में घंटी बजाने से देवी देवताओं की मूर्ति जागृत होती है और इसके बाद पूजा पाठ करने से भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को सुनते हैं। कहा जाता है कि कई बार मंदिर में देवता सुप्तावस्था में होते हैं, ऐसे में उन्हें उठाकर के पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घंटी बजाई जाती है। कहते हैं कि देवताओं को घंटा, शंख और घड़ियाल की आवाज़ बहुत पसंद होती है। इसे बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। घंटी की आवाज़ आपके मन और शांति को प्रसन्नता लाती है। ऐसी भी मान्यता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब नाद की आवाज़ गूंजी थी। वही आवाज़ घंटी बजाने पर गूंजती है। घंटी उसी नाद का प्रतीक भी माना जाता है। कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ मिलता है कि जब पृथ्वी पर प्रलय आएगा तो उस समय पर भी इसी तरीके का नाद गूंजेगा। मंदिर के बाहर लगी घंटी को काल चक्र के रूप में भी माना जाता है। घंटी विशेष प्रकार का नाद होता है जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। इससे वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। ऐसा कहते हैं कि घंटी बजाने से वातावरण में एक कंपन पैदा होता है। इस कंपन के से वायुमंडल में फैलने से जो जीवाणु, विषाणु होते हैं, इस तरीके के सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। घर के पूजा घर या मंदिर में प्रातः और या काल या फिर संध्या के समय पर की आरती करते वक्त आपको घंटी बजाने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। वह भी लयपूर्ण तरीके से आपको बजाना चाहिए। इससे हमारा मन शांत होकर तनाव से भी हट जाता है। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है वहां से नकारात्मक शक्तियां हट जाती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इससे सभी तरीके के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार घंटी बजाने से मानव के 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है। घंटी के रूप में सृष्टि में निरंतर विद्यमान नाद ओमकार या ओम की तरह होता है, जो हमें यह मूल तत्व की हमेशा याद दिलाता रहता है। घंटी को या घंटे को काल का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय काल आएगा तब भी इसी प्रकार का नाद यानी कि आवाज या ध्वनि प्रकट होगी।
अब ये जानेंगे कि घंटी को हमको किन स्थानों पर बजाना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन संपदा आती है। तो पहला स्थान होता है मंदिर। गरुड़ घंटी को मंदिर में पूजा करते हुए ज़रूर बजाना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। इसके साथ ही साथ देवी देवता भी अति प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद भी देते हैं। दूसरी जगह आती है हमारा किचन। शास्त्रों के अनुसार मंदिर के बाद गरुड़ घंटी किचन में उस जगह ज़रूर बजानी चाहिए जहाँ पर घड़ा, मटका या फिर पानी का पात्र रखा होता है। ऐसा करने से पितर अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपको देते हैं। तीसरी जगह आती है धन रखने वाली जगह। आपके घर में अलमारी है, तिजोरी है या फिर जहाँ पर आप मतलब अपना धन रखते हो वहाँ पर आपको गरुड़ घंटी ज़रूर से बजाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में से जो है दरिद्रता बाहर निकल जाती है। अब आता है मुख्य द्वार में अंदर की ओर। शास्त्रों के अनुसार चौथी जगह की अगर हम बात करें तो गरुड़ घंटी प्रवेश द्वार में अंदर की ओर यानी कि घर के अंदर दरवाजे के पास जरूर बजानी चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति आपको होती है। पांचवा स्थान आता है प्रवेश द्वार के बाहर। आखिर में प्रवेश द्वार के बाहर यानी घर के मुख्य द्वार की चौखट को पार करके घंटी जरूर बजाना चाहिए। ऐसा करने से बुरी शक्तियां जो होती हैं घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आइए अब हम ये जानते हैं कि गरुड़ घंटी का भगवान विष्णु जी से आखिर क्या संबंध है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गरुड़ भगवान को हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पक्षी भी माना जाता है और साथ ही साथ इनका भगवान के रूप में पूजन भी किया जाता है। गरुड़ भगवान को भगवान विष्णु का वाहन भी माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में गरुड़ घंटी बजाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भक्तों की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुँचती है। यदि कोई व्यक्ति गरुड़ घंटी के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा और आरती करता है तो उसे चंद्रायण व्रत करने का पुण्य फल मिलता है और उसके अगले और पिछले जन्म के सभी पाप दूर हो जाते हैं। पूजा की घंटी में गरुड़ भगवान का चित्र होने के पीछे यह भी कारण है कि गरुड़ घंटी भगवान विष्णु के वाहन के रूप में उनके भक्तों का संदेश विष्णु जी तक शीघ्र ही पहुंचा देते हैं। महत्व जान लेते हैं। मान्यता के अनुसार गरुड़ घंटी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आरती के बाद लोग घंटी बजाने से सभी इच्छाएं भगवान तक पहुंचती हैं। पूजा में गरुड़ घंटी का इस्तेमाल करने से विशेष लाभ मिलता है। गरुड़ घंटी आकार में छोटी होती है जिसको आप एक हाथ से भी बजा सकती हैं। गरुड़ घंटी के इस्तेमाल से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मान्यता है कि सुबह नहाने के बाद घर में प्रतिदिन गरुड़ घंटी बजाने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। गरुड़ घंटी के इस्तेमाल से घर में कंगाली कभी नहीं आती है और आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं। प्रतिदिन गरुड़ घंटी बजाने से पारिवारिक संबंध मधुर होते हैं और परिवारजनों में आपसी तालमेल बना रहता है। माना जाता है कि गरुड़ घंटी बजाने से तन मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। आइए गरुड़ घंटी बजाने के कुछ लाभों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। भगवान की पूजा करने के बाद हर दिन आरती के समय पर ही घंटी बजाएं। इससे किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। घर पर गरुड़ घंटी हर दिन बजाने से परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बना रहता है और सभी सदस्यों में आपसी प्यार भी बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ घंटी बजाने से लोगों की पूजा बहुत अधिक फलदायी और सफल हो जाती है। गरुड़ घंटी की ध्वनि से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। कई बार लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा काम नहीं बनता तो इसके लिए शनिवार या मंगलवार के दिन पीतल की घंटी से किसी मंदिर में दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और रुके हुए काम भी बनने लग जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार गरुड़ घंटी का संबंध सीधा भगवान विष्णु से है। इसका नाद सीधा उन तक पहुंचता है। अगर आप मंदिर जाकर गरुड़ घंटी का नाद करते हैं तो यह आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। तो जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा में गरुड़ घंटी को बजाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं शीघ्र ही भगवान विष्णु तक गरुड़ भगवान पहुँचा देते हैं। घंटी का जो नाद है काल का प्रतीक भी होता है। ऐसा बताते हैं हमारे हिंदू शास्त्रों में कि जब सृष्टि पर प्रलय आएगी तब गरुड़ घंटी का नाद सुनाई देगा। तो यदि आपके घर में अगर घंटी है नॉर्मल वाली तो आप उसको हटा करके गरुड़ घंटी लेकर के आइए क्योंकि गरुड़ घंटी को ही घर में रखना चाहिए और जब भी आप पूजा करते हैं तो इन्हीं घंटी का प्रयोग आपको करना भी चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन गरुड़ घंटी के बारे में। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए जय जय सिया राम।